हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो इसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने के लिए एसएचएम इसको बोला जाता है। एसएचएम एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? इसको पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन, द मोशन which repeats itself in a fixed interval of time. In a fixed interval of time is called periodic motion. periodic मोशन, ठीक है। ऐसा मोशन जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, रिपीट करे। जैसे मान लो कि कोई एक पार्टिकल है जो सर्कल पे चल रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो यहां से ऐसे जाएगा, फिर घूम करके यहाँ पर आएगा। तो अगर मान लें कि टाइम है 2 सेकेंड, टाइम पीरियड इसका, तो हर 2 सेकेंड में वो यहीं पर मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है, एक सर्कल कर रहा है और हर टाइम इंटरवल पर, इक्वल टाइम इंटरवल पर यहाँ पर आकर के ये मिल रहा है। तो ऐसे मोशंस को बोला जाएगा पीरियोडिक मोशन। उसी तरह से आपका ये फैन है, तो फैन की जो ब्लेड्स है, ठीक है, ये इस एक्सेस के और क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो ये कैसा मोशन कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो हर एक टाइम इंटरवल के बाद ये ब्लेड यहाँ आएगा घूम के। जैसे मान लो 10 सेकेंड में आ रहा है सपोज, तो ये ब्लेड अगर t बराबर 0 पर यहाँ से चलना शुरू किया है, तो हर 10 सेकेंड पर यहाँ आएगा, फिर 10 सेकेंड पर यहाँ आएगा, फिर 10 सेकेंड पर यहाँ आएगा। तो ऐसे मोशन को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अगर आपका ये सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम को मैं यहाँ ला करके छोड़ दूँ, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, और फिर यहाँ से लौट करके यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ लौट करके आएगा। तो मैं यहाँ ला करके मैंने छोड़ा, तो यहाँ से मेन पोजीशन पर गया, मेन पोजीशन से यहाँ पहुँचा, और फिर वहाँ से लौट करके आया। तो फिर से मैं बताता हूँ इसको। होगा क्या कि आपका ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये मेन पोजीशन हो गया इसका। मैं यहाँ से ला करके छोड़ा, तो एक्सट्रीम पोजीशन है ये। इस एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ आएगा, मेन पोजीशन, यहाँ आएगा, तो यहाँ रुकेगा नहीं, फिर यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ से फिर यहाँ पहुँचा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो इस तरह से ये करेगा टू एंड फ्रो मोशन। किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मेन पोजीशन है। एमपी इसको हमने लिख दिया मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, टू एंड फ्रो, इसको लिखेंगे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एक स्प्रिंग ले और इसको मैं अगर यहाँ पे स्ट्रेच करके छोड़ दूं, तो ये स्प्रिंग एसएचएम करेगा, यहाँ और यहाँ के बीच में क्या करेगा, वो एसएचएम जाएगा आएगा जाएगा आएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इस मोशन में और इस मोशन में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है कि टू एंड फ्रो कर रहा है, आगे पीछे मोशंस कर रहा है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। तो ऐसे मोशंस को बोला था ओसिलेटरी मोशंस, ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया पीरियोडिक मोशन। ये भी पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये अलग टाइप का पीरियोडिक मोशन है, इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया गया, ओसिलेटरी मोशन।
क्योंकि इसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि ऑल द पीरियोडिक, ये पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, बट ये एसएचएम नहीं है, सॉरी ये ओसिलेटरी नहीं है, ये ओसिलेटरी है। इसको थोड़ा सा क्लियर मैं कर रहा हूँ। ये पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, लेकिन इसका एक अलग नाम दे दिया गया है जिसका नाम है ओसिलेटरी, क्योंकि इसके मोशन में और इसके मोशन में अंतर है। इसमें क्या हो रहा है कि सर्कल कर रहा है, ठीक है, ये सर्कल कर रहा है, ठीक है, तो ये अलग टाइप का मोशन हो गया। और इसमें क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है किसी पॉइंट के बाद, इसलिए इसको अलग नाम दे दिया गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या दिया गया, ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। ये दोनों भी कैसे मोशंस है, पीरियोडिक ही है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, बट थोड़ा अलग टाइप के है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया क्या, ओसिलेटरी मोशन। तो ओसिलेटरी मोशन के डिफरेंस क्या है कि पीरियोडिक मोशन, द पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन in which particle या body perform to and fro motion about a point, ठीक है, इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। इतना कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको और करने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं लिखूं यहां पर कि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ओसिलेटरी, दूसरा लिख रहा हूं ऑल ओसिलेटरी आर पीरियोडिक, ठीक है। ये दो पॉइंट हमने लिखा है, इसमें आपको बताना है कि ऑल पीरियोडिक मोशन आर ओसिलेटरी, ये बात गलत है, ठीक है, लेकिन ऑल ओसिलेटरी आर पीरियोडिक ये बात सही है, ठीक है। और ओसिलेटरी मोशन में ही एक सब के साथ है एसएचएम। तो एसएचएम क्या होता है कि ये होता है टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज वेरी स्मॉल, ठीक है। मतलब एसएचएम ओसिलेटरी ही मोशन होता है, लेकिन जो मीन पोजीशन से जो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया था वो बहुत कम रहता है, तो एसएचएम कहलाता है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एसएचएम इन विच डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ऑल द ओसिलेटरी आर एसएचएम, ठीक है, और ऑल द एसएचएम आर ओसिलेटरी, तो कौन सा सही है? सभी एसएचएम ओसिलेटरी है, लेकिन सभी ओसिलेटरी एसएचएम नहीं है, क्योंकि ओसिलेटरी मोशन में अगर एम्पलीट्यूड आप ज़्यादा कर देंगे तो वो एसएचएम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक डेफिनेशंस थे, ठीक है। अब आता है मेन जो आपका पॉइंट्स जहाँ से स्टार्ट होता है वो ये है कि जनरल ओसिलेटरी इक्वेशन, जनरल oscillatory equation, that is f बराबर माइनस के एक्स का पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये होता है। ये जनरल ओसिलेटरी इक्वेशन होती है। इसमें इफ n बराबर हम 1 ले लें
तो F बराबर कितना हो जाएगा माइनस के एक्स, और यही कहलाता है इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM। तो ओसिलेटरी का ही एक पार्ट है जिसमें n की वैल्यू कितनी रहती है 1, तो F बराबर आता है माइनस के एक्स, और इसको बोला है इक्वेशन ऑफ SHM। तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, k और x। तो k क्या कहलाता है, k कहलाता है SHM कांस्टेंट, SHM कांस्टेंट, ठीक है। और x क्या आता है कि डिस्प्लेसमेंट होती है, x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। x इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो f बराबर माइनस के एक्स, और f क्या होता है, तो SHM का फोर्स होता है, जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए ये इक्वेशन हमने स्प्रिंग में भी पढ़ा था, स्प्रिंग का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये आपका SHM एक अलग ही टॉपिक है। F बराबर माइनस के एक्स आ जाता है बाय द वे। तो हमने पढ़ा था F बराबर माइनस के एक्स। देखिए x बराबर 0, ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो f क्या हो जाएगा 0, और जहां पर f 0 हो जाता है उसे बोलते हैं मीन पोजीशन। अभी मैंने मीन पोजीशन बताया था आपको, मीन पोजीशन, ठीक है। तो x बराबर 0, यानी कि ये x बराबर 0 होने का मतलब ये हुआ कि आपने ओरिजिन ही कहाँ मान लिया, मीन पोजीशन पर, तभी तो x 0 हुआ है। तो ओरिजिन इज एट मीन पोजीशन, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि ये आपका मीन पोजीशन है और ये आपका एक्स एक्सेस है, तो जब आप इस मीन पोजीशंस के राइट में रहोगे, मान लो आप यहाँ पर हो, तो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे, क्योंकि इस समय एक्स क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स क्या है पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा है निगेटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। जब आप x में इधर रहोगे तो यहाँ पर x क्या है निगेटिव, तो फोर्स क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि जब x की यहाँ नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो f क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब होगा कि फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जब आप मीन पोजीशन से राइट जाओगे तो फोर्स कहाँ लगेगा लेफ्ट, जब मीन पोजीशन से लेफ्ट में रहोगे तो फोर्स लगेगा राइट। इसीलिए इसको बुलाता है रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वो वापस अपने शेप में आना चाह रहा है, ठीक है। इतनी कहानी आई होप आपको समझ में आ गया होगा मीन पोजीशन के बारे में। ये आपका मीन पोजीशन से जब राइट रहेंगे तो फोर्स लगेगा लेफ्ट, और मीन पोजीशन से जब लेफ्ट रहेंगे तो लगेगा फोर्स किधर राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए जाना है, ये मीन पोजीशन है और एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बाद में बोलेंगे। तो अगर x घटेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड घटेगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ तक। तो वो थोड़ा सा आगे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्या माना, मीन पोजीशन माना, ये आपका मीन पोजीशन है, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ तक बॉडी क्या कर सकती है SHM परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं किसी जैसे सिंपल यहाँ पे आ जाओ, जैसे मान लो ये पेंडुलम है, ठीक है, इस पेंडुलम को ऐसे रखा हमने यहाँ पे ला करके ऐसे कर दिया, वहाँ से छोड़ दिया, तो यहाँ तक आएगा, ऐसे आएगा, फिर मीन पोजीशन पर आएगा तो स्पीड गेन कर लेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर लौट करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा मोशन होगा। तो हमने इसी एक्सट्रीम पोजीशंस को यहाँ पे शो किया है, ठीक है। तो इधर फोर्स लगेगा, तो इधर क्या लगेगा फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। तो जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे क्योंकि हमने यहीं तक मैक्सिमम लिया है, यहाँ के बाद इधर नहीं जा सकता, ये इधर ही जाएगा ये। तो इस जब एक्सट्रीम पोजीशन से हम जब इधर आएंगे तो हम देखेंगे कि x मेरा घट रहा है, x मेरा घट रहा है, तो F बराबर होता है माइनस के एक्स, ठीक है। तो जब हम इधर आ रहे हैं तो फोर्स मेरा क्या हो रहा है घट रहा है, और फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा घटेगा, और एक्सेलरेशन जब घटेगा तो
फोर्स है इधर ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो जब फोर्स इधर है और वो वेरिएबल फोर्स हो गया, और वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जब मीन पोजीशन पर आएंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर जब हम मीन पोजीशन से इधर जाएंगे तो फोर्स इधर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी जब हम मीन पोजीशन से इधर आएंगे तब। तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और फोर्स इधर है, तो क्या होगा, स्पीड आपकी घटेगी, ठीक है। और घटते घटते कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर जब हम इधर से इधर जाना चाहेंगे तो क्या होगा कि फोर्स घटेगा, एक्सीलरेशन भी घटेगा, लेकिन स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि फोर्स भी इधर ही है और वेलोसिटी भी इधर ही है। तो भले फोर्स घट रहा है लेकिन स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ कितना हो जाएगा, वी मैक्स। और फिर जब हम यहाँ से इधर जाएंगे तो क्या होगा कि जब वेलोसिटी इधर है तो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। तो फोर्स तो बढ़ेगा क्योंकि एक्स बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, बट स्पीड घटेगी और घट करके कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो गाड़ी यहाँ रुक जाएगी, फिर वहां से लौटेगा। तो इस दोनों पोजीशन को बुलाता है एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये भी क्या है, यही से डेफिनेशन निकल के आएगी सबकी। ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और ये क्या है, मीन पोजीशन। ये क्या है, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी भी है जिसको बोलेंगे ए, और ए कहलाएगा एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन, EXTREME पोजीशन, ठीक है। इट इज द पॉइंट एट विच, ठीक है, एट विच v इज जीरो, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा और इधर लगेगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। तो वही मैं लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, ठीक है। और F बराबर क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो जिस जगह पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा या मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा या स्पीड जीरो आएगी, उसको बोला जाएगा क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। तो वही मैं लिखा हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन इट इज द पॉइंट एट विच स्पीड इज जीरो, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, F इज मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आता है मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो फोर्स क्या है, जीरो। तो मीन पोजीशन की डेफिनेशन में यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इट इज द पॉइंट at which F is equal to जीरो और स्पीड इज मैक्सिमम, ठीक है, बोल सकते हैं, या एक्सीलरेशन इज जीरो। तो मीन पोजीशन का डेफिनेशन है, इट इज द पॉइंट एट विच फोर्स इज जीरो और स्पीड इज मैक्सिमम और एक्सीलरेशन इज जीरो इज कॉल्ड मीन पोजीशन, ठीक है। इतनी कहानी हो गई, ठीक है। अब देखिए, इस मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका नाम है एम्पलीट्यूड। ए को बोलेंगे एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।